दिल्ली के राजेंद्र नगर में बेसमेंट की घटना की शिकार हुई नबीनगर की बेटी तान्या का शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। जैसे ही दिल्ली से एम्बुलेंस घर पहुंची, देखते ही परिजन चित्कार उठे। पिता विजय सोनी, मां बबीता सोनी सहित तमाम परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इस घटना से नबीनगर में गम के साथ साथ आक्रोश भी नजर आया। बता दें कि दिल्ली में तान्या अपने माँ व एक भाई के साथ रहती थी। पिता घटना के बाद दिल्ली से ही तान्या का शव लेकर नबीनगर पहुंचे और घर की दहलीज पर कदम रखते ही चित्कार उठे। बेटी के शव के साथ पिता ने घंटों सफर तय किया। घर पहुंचते ही उनके सब्र का बांध टूट गया। बिलखते हुए कहा कि सब कुछ खत्म हो गया। परिजनों ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली सरकार की नाकामी और ध्वस्त व्यवस्था का शिकार उनकी बेटी हुई है। इस मामले में गंभीरता से जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। वहीं आम लोगों ने भी कहा कि इस तरह की घटना से दिल्ली शर्मसार हुई है। इधर इस घटना से पूरा सनीचर बाजार सदमे में दिखा। घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोगों के चेहरे पर गम के साथ साथ गुस्सा भी नजर आया और दिल्ली सरकार के खिलाफ एक अलग सा आक्रोश दिखाई दिया। हर किसी के मुख से बस एक ही बात निकल रही थी, तान्या भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बेसमेंट में पढ़ने वाली सैकड़ों तान्या को बचाने की ज़रूरत है। वहीं आईएएस की तैयारी कर रही छात्र तान्या की मौत से नबीनगर ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लोग दुखी हैं। ये बच्चों का भविष्य क्या बात है, वो पटना में हो कि दिल्ली में हो कि जयपुर में हो, इस विषय पे हम नहीं, सरकार को एक मापदंड तय करना होगा कि किस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट चले, कितने बच्चों को वो लोग एक बार में पढ़ा सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। स्कूल का स्ट्रेंथ या कॉलेज का स्ट्रेंथ आता है 10% और कोचिंग का आता है 1000%। ये चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत लैप्सेस है। आस्ते आस्ते अब देखते हैं इस पर क्या होता है। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।